एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी उनके पास एक संदेश आया। संदेश में लिखा था कि एक निर्दोष आदमी जिसका नाम धर्मदास था, काले पानी की सजा काट रहा है। उसके गांव वाले और परिवार वाले रो रो कर थक चुके थे, लेकिन उसे बचाने का कोई उपाय नहीं था। अकबर को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, अगर कोई इसे निर्दोष साबित कर सकता है तो वह केवल बीरबल है। बीरबल ने तुरंत उस जगह जाने का निश्चय किया जहां धर्मदास को सजा मिली थी। काला पानी की सजा बहुत भयानक होती थी। काले पानी का मतलब था समुद्र के बीच एक द्वीप की जेल, जहां से कोई भाग नहीं सकता था। वहां जाने के लिए बीरबल ने एक चाल चली। बीरबल ने एक साधु का रूप धारण किया और कैदियों के बीच जाकर उनके हालचाल जानने लगे। उन्होंने धीरे धीरे जेल के पहरेदारों से दोस्ती कर ली और पता लगाया कि धर्मदास पर झूठा आरोप लगाया गया था। असली अपराधी एक धनी व्यापारी था जिसने रिश्वत देकर धर्मदास को फंसवा दिया था। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने रात में पहरेदारों से कहा, मैं एक जादूगर साधु हूं। अगर तुम मुझे धर्मदास से मिलने दो तो मैं तुम्हारे लिए सोने के सिक्के बरसा सकता हूं। लालच में आकर पहरेदार मान गए। बीरबल ने धर्मदास से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। कल जब राजा का दूत आएगा तो तुम एक अनोखा नाटक करना। अगले दिन राजा अकबर के विशेष दूत जेल का निरीक्षण करने आए। तभी धर्मदास जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, वाह, यह जगह तो कितनी अच्छी है। यहां खाना मिलता है, कोई काम नहीं करना पड़ता और सब आराम से रहते हैं। काश मेरा परिवार भी यहां आ जाता। दूत यह सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम सजा से डरते नहीं? धर्मदास ने जवाब दिया, यह कोई सजा नहीं, यह तो स्वर्ग है। मुझे राजा अकबर का धन्यवाद करना चाहिए। दूत ने यह बात जाकर बादशाह अकबर को बताई। अकबर सोच में पड़ गए। अगर यह सच में सजा होती तो कोई इसे पसंद नहीं करता। इसका मतलब है कि सजा देने का तरीका गलत है या फिर यह आदमी निर्दोष है। बीरबल ने मौके का फायदा उठाया और कहा, जहां अन्याय हुआ हो वहां दया करना ही राजा का धर्म है। अकबर ने तुरंत धर्मदास की सजा खत्म कर दी और असली अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। धर्मदास जब अपने गांव वापस आया तो लोग खुशी से झूम उठे। हर तरफ बीरबल की चतुराई की चर्चा होने लगी। अकबर ने भी बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। इस तरह बीरबल की चालाकी से एक निर्दोष आदमी बच गया और न्याय की जीत हुई। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो बस एक छोटा सा सपोर्ट दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।